बाकी मैंने अपलोड कर दिए। स्क्रीन शेयर होगी मेरी आप लोगों के साथ? हाँ जी सर। यस। चले यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये आपको याद हो कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये डायग्राम दिखाई थी, पिछला जो लेक्चर हमारा हुआ था ना, वहां पे हमने ये डायग्राम देखी थी। और यहाँ पे जो डेल्टा नजर आ रहा है ना, ये आपको डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, वहां पे हमने ये लिखा था डेल्टा जो है ना, ये वाला लिख के हमने वो एनर्जी की कैलकुलेशन की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जो ना इससे डेल्टा से मेंशन कर रहे हैं, इस डेल्टा से मेंशन कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है ग्रीक स्मॉल लेटर डेल्टा जो है। क्लियर, समझ आ रही है क्लास? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। Let's consider the manner in which the d orbital energy level change in the copper ion. ये अभी हमने डिस्कस किया, इसको दोबारा हम डिस्कस करने लगे हैं। जहाँ पे हमने ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो किए, फिर 1 इलेक्ट्रॉन शो किया। हमने कहा कि जी के अंदर 2 आते हैं, एस स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आपका आता है। तो उसको हम दोबारा यहाँ पे देखते हैं। The splitting and energy level diagram caused by such type of distortion are shown. In this diagram, the various splitting are not drawn to scale in the interest of clarity. Here the splitting of the more stable octahedral distortion corresponding to configuration 1, जिसमें हमारा हमने कहा कि T2G के अंदर आपके 6 है, Z के अंदर 2 है, X square Y square के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन has been considered. Delta 1, Delta 2, which represent the splitting of the EG3 and T2G level respectively, both are much smaller than delta naught. Clear हो गया? And delta 2 is much smaller than डेल्टा 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। ये यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि डेल्टा 2 जो है आपका, ये डेल्टा 2 बड़ा है और उससे छोटा जो आपका डेल्टा 1 आ गया। देन आपका जो है ना वो मजीद उससे बड़ा जो आपका वो डेल्टा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये देखिए, हम यहाँ से देखते हैं सारी चीजें ना, कि ये आपका है, ये आपका है मेटल है कॉपर, इसके अंदर आपके 9 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक हो गया? अब ये 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि D9 सिस्टम है, फ्री मेटल है। जब इसमें स्प्लिटिंग होगी तो ये प्लस 6 जो है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपके क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन आपके ये ऊपर चले गए और 6 नीचे आपके चले गए। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? हमने आपको याद है कि जहां पे हमने ये टेट्रागोनल के बाद हमने स्केल प्लेनर की बात की थी, तो उसके अंदर हमने ये कहा था कि आपका इसके अंदर जो डिस्टेंस है ना, वो आपका ऐसे ही होता है जैसे आपका ये वाला है। और मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई थी कि यहाँ पे आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है ना वो 3 हो जाते हैं। एक ये होता है, एक ये है और एक ये है। बेटा माइक जिसका ऑन है ना वो बंद करे, माइक जिसका भी ऑन है वो बंद करे। ओके हो गया? तो अब ये जो आपका यहाँ पे डेल्टा बहुत ही ज्यादा है। और फिर अगर थोड़ा सा हम और कंपैरिजन आगे जाके देखें, जहाँ पे आपके पास टेट्रागोनल है, तो टेट्रागोनल में आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, क्योंकि हमने कहा कि ये जी जो है ये आपका फील्ड से बाहर चला जाता है। जब फील्ड से बाहर गया तो ये जी आपका नीचे आ गया। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो हम डेल्टा 1, इस डेल्टा 1 से स्मॉल डेल्टा 1 जो है उससे शो करेंगे। या कि +1/2 है, +1/2, यानी कि ये 0.33 समथिंग कोई इस तरह अमाउंट इसकी आ जाएगी आपके पास है। ठीक हो गया? या इसको आप देख लें कितनी आती है आपकी, इसी तरह इसकी ये आ जाएगी एनर्जी। फिर उसके बाद आप ये देखें तो ये इसके अंदर डेल्टा 2 आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पे जो आपकी स्प्लिटिंग है वो आपकी डेल्टा 1 है, और यहाँ पे जो आपकी स्प्लिटिंग है वो डेल्टा 2 है। ये आपकी लार्जेस्ट स्प्लिटिंग है जो कि आपके पास क्या है, डेल्टा नॉट, यानी कि
ऑक्टाहेड्रल की सेपरेटिंग है। ठीक हो गया। तो ये एनर्जी कैलकुलेशन आप यहाँ से इसकी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें से ये करेंगे तो आपके पास डेल्टा 2 आ जाएगा, इसमें से ये करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 आ जाएगा। The two Eg orbitals separate so that one, namely आपका xk ysk goes up as much as the other, कौन सा है जो नीचे की तरफ आता है, goes down। क्लियर हो गया। The T2g orbital separate so that doubly degenerate pair आपके पास yz और zx जो है goes down only half as far as the single orbital आपका जो है वो ऊपर जाता है। यानी कि यहाँ पे आपके ये दो नीचे आएंगे, उतने नीचे जितने आपका ये एक्स वाई का ऊपर की तरफ जाएगा। Hence it can be seen that for T2g electron there is no net energy change since 4 electron namely आपका जो है yz zx are stabilized by this factor। अब आप यहाँ पे देख लें कि ये -4/3 आपका यहाँ पे जो है इसका रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा, ये वाला जो है। क्लियर। इसका रिजल्टेंट आप निकाल लेंगे ना तो ये इसके इक्वल आपके पास आ जाएगा। While two electron namely x y electron are destabilized by this factor, जितना ये नीचे की तरफ है, हमने यही बात कही ना कि जितना ये नीचे की तरफ आ रहे हैं उतना ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये 2 है और ये आपके पास क्या हो रहा है, 1 है। Thus in separating of T2g level एनर्जी गेन जितनी आपकी हुई और एनर्जी लॉस कितनी आ गई, 0। हमने यही कहा ना जितना नीचे की तरफ आया उतना वो ऊपर की तरफ चले गया। However in the splitting of EG level इसमें आपका चेंज आएगा। नेट एनर्जी गेन आपकी क्या है, वो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है और एनर्जी लॉस कितने के लिए, 2 के लिए है। ठीक है। ये अब अगर यहाँ पे देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर होगी बात, समझ आई कि ये आपका फैक्ट जो है ये 2, हमने कहा कि जितने 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर जा रहे हैं ये एक्स वाई के अंदर उतने ये 4 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं। यानी कि जितना ये फैक्ट है उतना ये फैक्ट आपके पास आएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये आपका बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक हो गया। तो ईजी के अंदर आपका जो नेट एनर्जी का फर्क है वो -1/2 डेल्टा 1 आ गया। टाइम पे ना आप लोग साथ ही क्लास ज्वाइन किया करें। Thus the net lowering of the electronic energy in case of EG level is this, ये जो हमने कहा, this net energy equal to minus delta 1/2 might be called the John-Taylor stabilization energy and provide the driving force for the distortion। क्लियर हो गया। यानी कि आपके पास जो डिस्टॉर्शन है वो सिर्फ इस एनर्जी की वजह से हो रही है। Y2 electron enter in Z square instead of singly occupied in X square, Y square and Z square। ये हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। जो पीछे हमने एग्जांपल ली है और उसी के अंदर जहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन ड्रा की है वहां पे हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है। क्लियर जी बच्चे, क्लियर हो गया। अब ये इसके अंदर लास्ट आपका आ जाता है कि चलो इसको भी देख लेते हैं, दोबारा हम देख लेते हैं। We have already seen that the high spin octahedral complexes of D8 ion such as निकल के साथ आपका वाटर, अमोनिया और ये जो है ना आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, are not expected to show distortion since both T2g and EG orbital in these complexes are symmetrically filled, as is evident from the arrangement of 8 electron in these orbital given below। D8 है, D8 के अंदर हाई स्पिन का केस है। आपको पता है कि जब हाई स्पिन का केस होता है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री से दोनों का इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। तो नीचे वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और ईजी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। यानी कि T2G के अंदर 6, हर एक के अंदर एक्स वाई वाई जी और जी एक्स के अंदर 2 और आपका जो ईजी है मीड जो आपका एक्स के वाई स्केयर है और जी स्केयर हर एक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। However, low spin octahedral complexes or D8 ion undergo strong distortion and resume scalar planar geometry।
ये जहां पे मैंने आपका टेबल डिस्कस किया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि अब आपके पास लो स्पिन है। लो स्पिन के केस में आपको पता है कि जो आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और आपका जी स्क्वायर है, ठीक है, कि उसमें ईजी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक के अंदर जाएंगे। ठीक हो गया। जो आपका जी का एक कंपोनेंट है, वो जो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है या जी स्क्वायर है, इसमें से एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एक एम्प्टी रहेगा। मतलब कि नीचे वाला तो आपका सिमेट्रिकल है और ऊपर वाला आपका अनसिमेट्रिकल होगा इन केस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। M3 diazotite is a typical example of such complexes. Under the influence strong field ligand of diarsine, इनके ये जो ARS है ना, arsenic, the 2 electron in EG level pair up in Z square orbital, leaving X square Y square orbital empty. बात समझ आ गई? ये बात क्लियर होगी बच्चे? उसको वो empty रखेगा। जी सर, बात हमने thus the arrangement of 2 electron in each orbital is unsymmetrical as shown कि ये आपका लो स्पिन का केस है, यहाँ पे कोई नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। And due to operation of John-Teller effect, these orbitals split into a lower energy Z square orbital and a high energy, आपका ये आ जाएगा। To ligand along Z axis move away from nickel ion, while the 4 ligand in the XY plane move closer, and as a result, the octahedral complex is simply distorted and assume almost K-planar ज्योमेट्री। क्लियर हो गया बेटा जी? नेक्स्ट अब इसके अंदर आपका आ जाता है, ये एक छोटी सी असाइनमेंट है कि एक्सप्लेन हाउ द d orbital energy level change in D9 system when the regular octahedral distort in the copper ion. Also calculate the net gain in energy in the splitting of T2G and EG orbital. ये अभी जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये ठीक हो गया, वो जो डायग्राम के साथ किया है। दूसरा आपका आ जाता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ John-Teller stabilization energy which is the driving force for the distortion. ये भी हमने उसी के अंदर डिस्कस किया कि वो आपकी कौन सी है, -Δ1/2 जो है, ये एनर्जी जो है ये आपकी कौन सी है, ड्राइविंग फोर्स है डिस्टॉर्शन के लिए, यानी कि इसी से आपकी डिस्टॉर्शन होगी और यही आपका नेट गेन आपका है, और इसी को हम क्या कहते हैं, जॉन-टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया बेटा? तो यहीं तक आप लोगों का क्या है, मिड होगा। आगे आपकी मैग्नेटोकेमिस्ट्री है, इसको हम फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल आप लोगों का यहीं तक है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, स्टार्ट कर दूं आगे के, बस इतना ही करना है? नहीं सर, बहुत है सर। ये आज तक आपने जितना पढ़ाया है उसका PDF अपलोड कर दीजिएगा प्लीज, ताकि हम लोग ये प्रिंट आउट आज ले वाले सकें की मैं इसका। कर देता हूँ, बाकी ऑलरेडी आप लोगों के पास हैं। यस सर। हाँ जी, ठीक हो गया। तो ये सर अब परसों मॉक होगा? जी